तुम्हें पता है हमारी रूममेट रिया रूम छोड़कर जा रही है। हाँ, उसने वार्डन से बात करके अपने लिए अकेला रूम ले लिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे अब अकेले रहना है। वो बाकी 6 रूममेट का किराया भी खुद भरेगी। मेरा कुछ सामान रह गया था, मैं वही लेने आई हूँ। रिया, अब तुम अकेली रहोगी? 1 साल का 2500 खर्चा है, तुमने 6 लोगों का अकेले भरा। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें इससे क्या? मुझे पता है तुम बस दिखावा कर रही हो। पैसे मेरे हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 4 लोग 6 सीटर रूम में रहते थे, अब तुम जा रही हो तो तुम्हारा किराया भी हमें भरना पड़ेगा ना। यह तुम्हारी अटक है, मेरी नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से ही रूम छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं अकेली रहूँ। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो उसमें खाना खाते हैं। अरे हाँ चलो। ठीक है चलो, मैं भी चलती हूँ। अरे टीना, तुम नहीं चलोगी? नहीं, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, वहाँ खाना बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। टीना गरीब है, टीना को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे भी गरीब बनकर रहना होगा। महंगा है तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अरे तुम क्यों नहीं गई? तुम्हारे कपड़े और बैग तो काफी महंगे लगते हैं। अरे नहीं, ये सब मार्केट का नहीं, सब नकली है। मैं भी तुम्हारी तरह गरीब फैमिली से हूँ। क्या सच में? तो चलो साथ में कैंटीन में खाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच ले लेती हूँ। अरे नहीं, कैंटीन में 2 रुपए का बन मिलता है, ये सैंडविच 9 रुपए का है। छोड़ो, बहुत महंगा है। ठीक है तो फिर दूध ले लेती हूँ। सोया मिल्क ले लो, वो 3 रुपए सस्ता है। हम जैसों को पैसा बचाना चाहिए। ठीक है फिर रख देती हूँ। रिया, हमारे शहर में मशहूर सिंगर जोयांग गाना गाने आ रहे हैं। हाँ, हम टिकट बुक कर रहे हैं। क्या? मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी जाऊंगी। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने कहा था ना रिया नहीं जाएगी, ये सब हम गरीबों के लिए नहीं है। आखिर रिया टीना के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? रिया, क्या तुम सच में अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनने नहीं जाओगी? रिया, ये लो एयरबड, तुम इसे लगाकर अपने फेवरेट सिंगर का गाना यहीं बैठे बैठे सुन सकती हो, तो बेवजह पैसे खर्च क्यों करें? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं ये सब टीना के खातिर कर रही थी ताकि उसे एहसास न हो। रिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हारा बैग फट गया। बताओ कितने पैसे दूं? अरे कोई बात नहीं। अरे ये बैग नकली है, सिर्फ 20 रुपए दे दो इसके। टीना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? और कैसे बोलूं? आखिर इतने महंगे बैग की कॉपी खरीदती क्यों हो जो लोगों को परेशानी हो? चलो सब पिकनिक पर चलते हैं। हाँ चलो, मैं सैंडविच, पकोड़े और मैंगो शेक खरीद लूंगा, बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा खरीद लेंगे। लेकिन रिया नहीं खरीद पाएगी, वो फ्री में गाने सुनने वाली लड़की है। 2-2 रुपए का बन कैंटीन में ढूंढती फिरती है, 1 नंबर की कंजूस है। क्या? लेकिन वो गरीब लगती तो नहीं है। टीना, तुम रिया के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी तो टीना रुको, पीछे रिया खड़ी है। मैं सब कुछ सुनकर भी अनजान बन गई। क्या बातें हो रही हैं? मैं सबको बता रही थी कि तू कितनी गरीब है, तो इस रोशनी को बुरा लग रहा है। जिसके लिए मैं इतने दिनों तक गरीबी का नाटक करती रही, आज वो पूरे क्लास में मेरी गरीबी का ढिंढोरा पीट रही थी। रिया इतने दिनों से गरीब होने का नाटक कर रही थी कि तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुँचे। रियल में वो यहाँ के मिनरल्स की इकलौती बेटी है। क्या? रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अकेले नहीं रहना। मुझसे दूर रहो। अब मैं नए और बड़े कमरे में जा रही हूँ जहाँ हम सब पार्टी करेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। रिया प्लीज मुझे भी ले चलो ना। बिल्कुल नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। किसी को छोटा मत समझो, वक्त सबकी असली पहचान दिखा देता है। मैंने सही कहा तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।